अब लोग ध्यान से देखना, मैं एक एक करके क्वेश्चंस का फॉर्मेट और जितना चीज़ें ट्राई करूंगा उतना सिखा पाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को थोड़ी देर बस क्वेश्चन का सारी चीज़ें क्लियर होने लगेगी। पहली बात, बोर्ड पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं ज़्यादातर शायद बुक में है ही नहीं, मेरे हिसाब से शायद कोई भी बुक का नहीं है, एक भी क्वेश्चन बुक का नहीं है, मगर सारे बुक के ऊपर बेस्ड है। मतलब बुक में अगर इतना सिखाया तो क्वेश्चन में इतना 4-5 चीज़ें चिपका के वो क्वेश्चन इतना बना दिया गया है। तो देखो स्टार्ट कैसे होता है। कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन था बुक में, मगर ऐसा नहीं था कि उसमें 2 चैप्टर से एक साथ मर्ज हो जाएंगे। तो y प्लस क्यू का क्या करेंगे, होल क्यूब खोलेंगे कैसे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर सॉल्व किया तो y का क्यूब 2 to the 4 to the 8 2 3 जा 6 y का स्क्वायर 2 to the 4 4 3 जा 12 y। ये आ गया। अब हमने देखा, इससे बोला y का कोफिशिएंट, इन सब में y कौन है, ये रहा y का कोफिशिएंट कौन है, तो सिर्फ लिखा कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू कितना है हमारे पास 12, और मेरा ये वाला टाइम है 1:15 पे मेरा ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखे हैं, हमें निकालना है 4x² प्लस y², स्क्वायर है ना, तो पक्का इनका क्या हुआ होगा, स्क्वायर। तो मैंने 2x माइनस y और 10 दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दी। जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग करी बच्चों, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, 2 का स्क्वायर 4x² प्लस y² 2 to the 4xy बराबर 100। xy की जगह क्या डाल दिया हमने 20, xy की जगह 20 पुट कर दो इक्वल्स टू 100 माइनस का 4x² प्लस का y², 42 जा 80 प्लस का उधर गया तो माइनस का 4x² प्लस y² इक्वल्स टू 100 प्लस 80, तो कितना आ गया ये 180। मेरा दूसरा क्वेश्चन का टाइम है 2 मिनट 21 सेकेंड, दूसरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, 4 में से 5 गए तो कितना बचा, माइनस का 1, और इसका क्या कर दिया 4 पावर इंटू 5 माइनस 4 ब्रैकेट के बाहर किसकी पावर है 3, ठीक है। लाइन 2, -1 को 4 पर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाता है प्लस। किसी भी नेगेटिव की पावर अगर इवन है, इवन मतलब पता है 2 4 6 8, तो वो प्लस बन जाती है, और अगर किसी भी माइनस की पावर, नेगेटिव की पावर ऑड है तो वो माइनस ही रहती है। अभी माइनस की पावर कितनी है बच्चों 4 का मतलब इवन पावर है, इवन, तो माइनस गायब हो जाएगा और 5 बन जा 5 हो जाएगा, तो ये 5 ही रहा। 5 में से 4 गया, वो 5 में से 4 गया तो कितना बचा बच्चों माइनस का 1। अब -1 की पावर कितनी है 3 एक ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। मेरा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया 3:17 पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे चौथे क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्लियर कट 90 डिग्री का जिक्र है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल 2x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 15 बराबर कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है, हमने 2 और 3 कितना हुआ 5x, 10 में से 15 गए तो कितना बचा 5 बराबर 90, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का, तो ये हो गया 95। x बराबर 95 डिवाइडेड बाय 5 बन जा 5 5 9 जा 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम है 3:56 पे। नेक्स्ट आता है, एक एंगल है जो कम है अपने सप्लीमेंट से, कितना 36। पहले हमें पता है लेट द एंगल इज x, हमने एंगल को क्या मान लिया x। सेकंड एंगल क्या हो जाएगा फिर, सेकंड एंगल हो जाएगा 180 माइनस, सिखाया था शायद मैंने बताया था एक अगर x है तो दूसरा 180 माइनस x सप्लीमेंट की वजह से, अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो 90 माइनस x, रिफ्लेक्स है तो 360 माइनस x। अब देखो इसने बोला एक एंगल, कोई भी एंगल जो है वो 36 कम है अपने सप्लीमेंट में। सप्लीमेंट क्या है अपना, उसका 180 माइनस x, उसमें से कितना कम है 36, डन। माइनस खोलोगे, माइनस का इधर आया तो 2 बार x हो गया, 180 में से 36 गया तो कितना बचा 4, 7 में 3 गया तो 4, ये तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 या 14 और 2,
तो कितना आ गया x की वैल्यू 72 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो मेरा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया 5 मिनट 8 सेकंड में। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, राइट द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट। एक बिंदु है जिसकी मिरर इमेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मुश्किल क्वेश्चन में से एक है। मिरर इमेज बनाने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा मिरर्स किसे कहते हैं, x और y। ठीक है, इस बार पॉइंट है -3 5, x का -3 मतलब 1 2 3, यहाँ पे -3 होगा, और 5 y का 5 मतलब 1 2 3 4 5। तो ये बिंदु यहाँ पे है, दिख रहा है -3 5 -3 5 हमारा ये रहा पॉइंट। हमें इसको मिरर इमेज बतानी है कौन सी एक्सिस से, मतलब शीशा रखा है x पे, तो शीशे के कोई चीज जितना ऊपर होती है उतनी ही नीचे उसकी इमेज होती है। अगर शीशा यहाँ रखा होता तो जितना आगे होता उतना ही पीछे। इस बार शीशा यहाँ रखा है तो ये बिंदु ऊपर जितना है उतना ही नीचे गया होगा। तो देखो -3 ऊपर गया है तो -3 ही नीचे गया होगा, मगर 5 यूनिट प्लस में ऊपर गया है तो ये 5 यूनिट इस बार कहाँ जाएगा, नीचे, माइनस में नीचे। तो -3 सेम रहेगा, 5 का साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये है इसकी क्या बच्चों, मिरर इमेज। एक बात क्लियर बोलता हूँ, जब भी मिरर इमेज पूछी जाएगी तो जिस एक्सिस पे पूछी जाएगी, ध्यान सुनना, जिस एक्सिस पे उसका साइन नहीं पलटेगा, दूसरे वाले का पलट जाएगा। एक्स एक्सिस का पूछा जाएगा तो एक्स का साइन देखो पलटा नहीं, एक्स का सेम रहा, वाई का साइन क्या हो गया, पलट गया, पलट, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। समझ गए, आंसर आ गया। अब हमें पूछा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्स से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, 3 यूनिट। वाई एक्सिस से कितना दूर है बच्चों, जितना ये दूर होता है उतना ही एक्स बोला जाता है। तो जब कोई वाई एक्सिस की डिस्टेंस पूछेगा, हो सकता है कोई तुमसे अगली क्लास में यही पूछे वाई एक्सिस की डिस्टेंस, तो आंसर बता दोगे एक्स का। और अगर कोई एक्स एक्सिस की डिस्टेंस पूछेगा तो आंसर बता दोगे वाई वाला 5 यूनिट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया 7-10 पे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं समझा रहा हूँ तो मेरी स्पीड स्लो हो जाती है जब मैं तुम्हें समझाने बैठता हूँ, मगर कोई बात नहीं, मेरा काम तुम्हें सिखाना है बस। सबसे पहले राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाई ऑन कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट टू द राइट ऑफ ओरिजिन। पहली बात ये है ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे राइट कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे राइट होगा उस साइड और लेफ्ट होगा इस साइड। तो राइट साइड जाओगे कितनी यूनिट, 5। तो 1 2 3 4 5 पे यहाँ बिंदु है, इस बिंदु का नाम होगा 5, 0। तो ये वाला पॉइंट है 5, 0। नेक्स्ट देखो कौन सी एक्सिस पे पूछा है, वाई। इस बार कहाँ है, 3 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन पता है ना सबको, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के कहाँ है, नीचे। वाई एक्सिस पे कितनी यूनिट नीचे जाना है हमें, 3। तो 1 2 3, यहाँ पे -3 होता है, तो बताओ इसका बिंदु क्या होगा, ये वाला बिंदु क्या होगा, 0, -3। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। जब कोई y एक्सिस पे होगा तो उसका x 0 होगा, जब कोई x एक्सिस पे होगा तो उसका y। ये आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा, ये टर्म 1 में पढ़ाया जाता है जब हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं। 8 नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन, x - 5 घुमाओ से, x - 5 को फैक्टर है, x - 5 इधर लिखना इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, शायद कुछ देखा से लग रहा होगा, कुछ दिन पहले कुछ दूर चल रहे थे जब हम सिखा रहे थे, तो x का क्यूब -3x² का 4x का 3 पुट करो, पुट x की वैल्यू 5। लेट्स चेक 5 का क्यूब -3 × 5 का स्क्वायर का 4 × 5 का 30। लेट्स चेक 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, 5 5 जो 25, 25 2 जो 25 3 जो 75, 5 4 जो 20 माइनस का 30, 30 और 20 50, 50 और 75 125, 125 माइनस का 125 प्लस का। फाइनली आंसर कितना है, यस इट इज अ फैक्टर। और मेरे फाइनल आंसर का टाइम है 9:32। आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा कि आप बहुत स्मूथली